हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट 49। तिथि है 29 अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो अब तक हमने देखा कि आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं और हमारे द्वितीयक आंकड़े वो कौन से होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उन आंकड़ों को प्रस्तुत कैसे करते हैं। अब उदाहरण के लिए हमें यहाँ पर 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो अब ये 30 विद्यार्थियों के अंक हैं। अब अगर इसमें से हमें ये कहा जाए कि सबसे कम अंक कितने हैं और सबसे अधिक अंक कितने हैं, तो हमें हर आंकड़े को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें नंबर सबसे कम किसके हैं और सबसे ज़्यादा वाले नंबर कौन से हैं। यानी हमने अगर सिर्फ आंकड़े इकट्ठे कर लिए और हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे ठीक से, वो हमारे काम को सरल नहीं कर पा रहा, तो वो आंकड़े जो हैं उन्हें हम बस क्या कहते हैं, यथा प्राप्त आंकड़े या रॉ डाटा। यानी अभी हम उसको अर्थपूर्ण ढंग से यूज़ नहीं कर सकते। तो उनमें उन आंकड़ों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें उन्हें एक अपने ढंग से, जिस रूप में हम उन्हें प्रयोग करना चाहते हैं उस ढंग से उसे अरेंज करना पड़ता है। तो हम आंकड़ों की एक ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल व एक ही झलक में मुख्य लक्षणों को जानने में मददगार हो, कि हमें देखते ही पता चल जाए कि सबसे कम अंक क्या हैं, सबसे अधिक अंक क्या हैं, सबसे बीच में अंक किसके हैं और सबसे ज़्यादा अंक किन बच्चों ने लिए हैं। तो अब इन विधियों का हम देखेंगे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने आंकड़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब हमें ये आंकड़े जो दिए हुए हैं 30 बच्चों के, अगर हम इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में, यानी या तो बढ़ते क्रम में जो सबसे कम नंबर है उससे सबसे अधिक नंबर की ओर, या अवरोही यानी सबसे अधिक नंबर से सबसे कम नंबर की ओर, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने आरोही क्रम में लिखा तो हमारे अंक सबसे कम 2, इस तरह से हम अरेंज करते करते पहुँच गए 41 तक। अब इन्हें देखते ही हम बता सकते हैं कि सबसे न्यूनतम अंक क्या है, हमारे 2 हैं और सबसे अधिकतम अंक है 41। तो यहाँ हमने आंकड़ों को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया है और यहाँ से देखकर हम आंकड़ों का परिसर भी निकाल सकते हैं। परिसर क्या होता है, सबसे अधिकतम अंक में से सबसे अधिक नंबर जो है उसमें से सबसे कम अंक जो हैं वो हम माइनस कर देते हैं। यानी यहाँ परिसर हो गया 41 - 2 = 39। तो हमने कितना सरल हो गया, हमने सिर्फ सीधे लास्ट में देखा ये सबसे अधिक है, पहले अंक को देखा ये सबसे कम है और उन्हें माइनस करके हमने परिसर निकाल लिया। इसी प्रकार हम आंकड़ों को और अधिक अच्छे ढंग से समझने के लिए उन्हें मिलान चिन्ह के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि मिलान चिन्ह कैसा क्या होते हैं और उन्हें कैसे बनाया जाता है, आंकड़ों को उनके द्वारा कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो मिलान चिन्ह होते हैं इनके लिए हम एक सारणी बनाते हैं जिसे हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। अब बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है कि जैसे अब हमें इन्हीं आंकड़ों के लिए जो हमारे 30 बच्चों के अंक हैं इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, तो हम किसके लिए बना रहे हैं, अंकों के लिए। तो पहला कॉलम हो गया हमारा अंकों का। अब मिलान चिन्ह कैसे लगाते हैं, जो अंक जितनी बार रिपीट होता है, बार बार आता है, हम उसके नाम का एक यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मिलान चिन्ह, यानी एक बार लगा देते हैं, एक डंडा लगा देते हैं। जैसे ये हमने एक डंडी लगा दी। तो सबसे पहले 2 आया तो 2 को हमने यूज़ कर लिया, वहाँ से कट किया, यहाँ पर उसके नाम की एक एंट्री कर दी। फिर दोबारा से आंकड़े में 2 है, वहाँ से कट किया, 2 के आगे एक एंट्री कर दी। फिर आया 5 को हटाया, यहाँ लिख दिया। फिर दोबारा से 5, यहाँ पर उसका हमने डंडा लगा दिया। फिर 12, तो 12 आया, ये हमने उसके नाम का लगा दिया। फिर 12, ये आ गया। फिर तीसरी बार भी 12 हमने उस फिर लगा दिया। चौथी बार 12 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब बारी आई 17 की। 17 है 1, ये लग गया 1, 2 दूसरा मार्क, 3 तीसरा मार्क, 19 के लिए 1 पहला मार्क, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 चौथा। अब 19 पाँचवीं बार भी रिपीट हो रहा है। तब जब हमारा अंक 5वीं बार भी आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो हमने डंडियाँ खींची है ना, इसको उस 5वें नंबर से बंडल को बांध देते हैं।
यानी हमने एक विकर्ण की तरह चिन्ह लगा दिया। 4 जो हमारी डंडियाँ थी ना, 5वीं डंडी ने उन्हें बांध दिया। अब ये 5 का एक बंडल बन गया। तो जहाँ भी हमें इस प्रकार का चिन्ह दिखे इसका मतलब ये 5 है। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 21, तो पहला नंबर 21 एक, दूसरा फिर 21, फिर 3 21, फिर 4 21। अब 5वीं बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बंडल को बांध देंगे। तो हमने यहाँ भी बंडल को बांध दिया। अब बारी आ गई 25 की। 25 अकेला ही है तो एक ही लग गया। फिर 33 हमने एक बार लगा दिया, 33 फिर आया, दूसरी बार लगा दिया, 33 फिर आया, तीसरी बार लगा दिया। फिर आई बारी 39 की, 39 का नंबर लगा दिया। फिर 40, 40 को लगा दिया, और 41 एक, फिर 41 2, और फिर एक बार और 41 यानी 3। अब ये बन गए हमारे मिलान चिन्ह। अब इन मिलान चिन्हों को देखकर हम विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता देखते हैं कि हमारे ये अंक कितनी बार रिपीट हुए हैं। बारंबार आ रहे हैं ना ये। तो अब ये है 2, क्योंकि हमें 2 डंडियाँ दिख रही हैं तो 2 लिख दिया। यहाँ भी 2, यहाँ 4, यहाँ 3, और ये मैंने बताया था, इसे देखते ही क्या पता चल जाता है, ये है 5 का बंडल। ऐसे ही नीचे ये भी 5 का बंडल, ये 1, ये 3, 1 1 3। और जब हम इन सब का टोटल करेंगे यानी कुल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आया 30, क्योंकि हमने 30 छात्रों के ही अंकों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है, उन्हीं को हमने अरेंज किया है। तो यहाँ पर ये जो टोटल है ये हमारा मैच होना चाहिए हमारे जितने आंकड़ों को हमने यहाँ पर मिलान चिन्ह में प्रस्तुत किया है उससे। तो ये है हमारी बारंबारता बंटन सारणी, है ना आसान और मज़ेदार। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारे लिए प्रश्न। क्या क्या प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए हैं, उनके लिए हमें क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी। इसी प्रकार 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े दे रखे हैं और उनके लिए भी एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो बनाए बारंबारता बंटन सारणी। पहला प्रश्न है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह हैं। ये जो हमें ए बी ओ और ए बी रक्त समूह दिए हैं, इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलतम रक्त समूह है, यानी कौन सा रक्त समूह जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कौन सा विरलतम है जो बहुत कम पाया जाता है। तो सबसे पहले अब हमें बनानी है इसके लिए बारंबारता बंटन सारणी। तो हम किसका यहाँ पर किन आंकड़ों को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं रक्त समूह को। किसको देख रहे हैं, रक्त समूह। तो सबसे पहला कॉलम हमारा आ जाएगा रक्त समूह, ठीक है। उसके बाद हमने लेने हैं मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह जो अभी अभी हमने सीखे हैं, तो ये आ गए मिलान चिन्ह, और यहाँ आएगी हमारी बारंबारता। बारंबारता किसकी, छात्रों की संख्या, यानी विद्यार्थी जो हमारे हैं उन विद्यार्थियों की जो संख्या है वही हमारी बारंबारता यहाँ पर होगी। तो यहाँ आ गया विद्यार्थियों की संख्या। तो अब रक्त समूह कौन कौन से हमारे पास है ए बी ओ और ए बी, ये हमारे पास है रक्त समूह। अब हम इनके लिए मिलान चिन्ह बनाएंगे। वही तरीका, सबसे पहले ए है, ए को यहाँ क्रॉस किया और उसका मिलान चिन्ह लगा दिया। फिर बी के आगे लगा दिया, ओ के आगे, फिर से ओ यानी ओ के आगे एक और हमारे पास मिलान चिन्ह आ गया। अब ए बी का यहाँ आ गया, फिर से ओ, यहाँ ए के आगे ओ, फिर से आ गया, बी के आगे, फिर से ए, ये यहाँ। अब ओ 5वीं बार रिपीट हो रहा है तो ये बंडल को बांध देगा, हो गया ये। अब बी यहाँ लगाया, ए इधर, फिर से ओ आ गया यानी यहाँ, एक और ओ इधर, ए, अब ए 5वीं बार आ रहा है तो ये बंडल बांध दिया हमने। ए बी आ गया यहाँ पे, ओ फिर से आ गया, ओ के आगे लगा दिया, ए यानी यहाँ, एक बार और ए, यहाँ ओ, चौथी बार आ गया और फिर से 5वीं बार ओ आ रहा है तो ये बन गया बंडल। अब बारी आ गई ए बी के आगे लगा दिया, बी यानी बी के आगे, फिर से ए के आगे, ओ यानी यहाँ, बी कहाँ जाएगा, अब बंडल को बांध देगा बी, क्योंकि 5वीं बार रिपीट हो रहा है।
और फिर से ए आया यानी यहाँ, फिर बी आया तो बी के आगे, और ओ आ गया तो ओ के आगे। अब हमारे सारे रक्त समूह यहाँ से कट चुके हैं, इस श्रृंखला से यहाँ पर सब कट चुके हैं हमारे। अब हमें क्या करना है, इनकी बारंबारता लिखनी है। तो अब ये बंडल तो पूरा 5 का है, 5 ये और 4 डंडियाँ आगे यानी 9। यहाँ 5 और 1 6, यहाँ 5 5 10 और 2 12, और यहाँ कितने हैं 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका कुल निकालना है। तो कुल कितना हो गया, यहाँ पर अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 6 15, 2 17, 3 20 और 2 और 1 3 30। तो कुल कितना है 30, और विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी हमारी, वो भी 30। यानी हमारी जो बारंबारता बंटन सारणी है वो बिल्कुल सही बनी है। अब हमें अगले प्रश्न पे देखना है कि यहाँ लिखा है कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। सामान्य यानी सबसे ज़्यादा कौन सा रक्त समूह पाया जा रहा है, तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा है वही रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य है। तो बारंबारता है 12, 12 का रक्त समूह कौन है, ओ, यानी सबसे सामान्य अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा आ गया हमारा, वो है हमारा ओ। अधिक सामान्य ओ रक्त समूह है। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। और फिर है कौन सा रक्त समूह विरलतम है। विरलतम यानी सबसे कम कौन सा पाया जा रहा है, वो है हमारा 3 वाला रक्त समूह कौन है, ए बी। तो विरलतम रक्त समूह कौन है, विरलतम रक्त समूह है हमारा कौन सा, ए बी। तो विरलतम रक्त समूह ए बी है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार है। ये सारे आंकड़े हमें दिए गए हैं यहाँ पर कि किस परिवार में कितने बच्चे हैं, और इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। यानी यहाँ भी हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंकड़े किस चीज़ के हैं, बच्चों की संख्या के। तो यहाँ पर हमारा पहला कॉलम हो गया बच्चों की संख्या, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। और दूसरा कौन सा होता है हमारा, मिलान चिन्ह, शाबाश। और फिर आएगी हमारी बारंबारता। तो ये आ गया बारंबारता, और वो भी किसके लिए, परिवारों की संख्या के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना परिवारों में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ आ गई हमारी परिवारों की संख्या। तो अब देखते हैं बच्चों की संख्या हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी 0 हो सकते हैं 1 2 3 4, उससे ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हमें नहीं दिख रहे। अब मिलान चिन्ह लगाना शुरू करें। पहला 1, तो 1 के आगे लगा दिया, 2 2 के आगे, फिर 2, फिर से 2 के आगे, फिर 2 यहाँ लगा दिया, 1 ये 1, फिर से 1 के आगे, हो गए हमारे 3, और ये रहा चौथा 1, फिर 3 3 के आगे 1 2 2 के आगे 1, फिर 1 आ गया, ये 5वीं बार आ रहा है, यानी अब बन गया बंडल, है ना। अब आई 2 2 भी 5वीं बार यानी बंडल, 3 3 यहाँ लगा दिया, 4 4 के आगे, 2 2 के आगे, 0 0 के आगे, फिर से 0 यानी यहाँ, 4 कहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ, फिर दोबारा 4 यानी इसके आगे, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 फिर से यहाँ, 0 0 के आगे, ये 0 यहाँ, 1 यानी यहाँ आ गया, 2 इधर, फिर से 2 आया, अब ये 5वीं बार आ रहा है तो इसका बन गया बंडल। अब आई 4 4 के आगे लगा दिया, 3 ये लगा दिया 3, फिर से 2 आ गया तो 2 के आगे, 1 1 के आगे, 0 5वीं बार आ रहा है तो ये आ गया 0 के आगे बंडल बन गया। फिर 2 2 के आगे लगाया, फिर 1 1 के आगे, फिर से 2 आ गया यानी यहाँ, 4 अब बंडल बना दे, 4 का भी 5वीं बार आ रहा है क्योंकि ये, फिर 3 का भी बंडल कंप्लीट हो गया, 4 लगा दिया 4 के आगे, 1 के आगे आ गया, 2 यानी हमें 2 के आगे लगाना है, ये है 2 और ये बन गया बंडल 2 का पूरा हो गया।
अब बनाएंगे हम बारंबारता, क्योंकि मिलान चिन्ह तो पूरे हो गए, हमारे सारे नंबर्स कट गए हैं। अब हमें लिखनी है बारंबारता। तो पहला बंडल है हमारा 5 का, यहाँ 5 और 4 9, यहाँ 5 5 10 और 5 15, यानी 3 बंडल है हमारे पास 2 के, है ना। ये 5 और ये 5 और 1 6। अब हमें लिखना है इसका कुल कितना आ गया। तो इसे जोड़ें, 5 और 9 14, 14 5 कितना हो गया 19, 19 5 24, 24 और 6 30, ये 0 हो गया। 3 और 1 4, यानी कुल कितने आ गए 40। और हमने कितने परिवारों की बंटन सारणी बनाई थी, 40 परिवारों के लिए। तो हो गया हमारा आंसर मैच बिल्कुल। तो ये है हमारे प्रश्न 2 का हल। तो देखें कितना मज़ेदार है मिलान चिन्ह बनाना और ये बारंबारता बंटन सारणी बनाना। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।